बात जरा सन्नत की करते हैं, इंडस्ट्री की करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सन्नती इनकलाब बपा करना और सन्नती इनकलाब को लाना वक्त की जरूरत भी है, और इस सिलसिले में कई वादे भी जम्मू कश्मीर से लेकर मरकजी हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर 85% लोकल यूनिट्स अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो सिक यूनिट बन रहे हैं, यानी बीमार यूनिट है जिन पर कोई काम नहीं हो सकता है। और सरकार अगर 30% मार्जिन मनी इन्हें दे तो इन्हें बचाया जा सकता है, माहिरीन मान रहे हैं। 85% लोकल सन्नत जो हमारी खत्म हो रही है, बचाने के लिए सरकार ने क्या करना होगा कि 30% मार्जिन मनी देना होगा बैंकों के जरिए से, तब ये जाकर बच सकती है। अब थोड़ा सा एदाद शुमार समझिएगा, उसके बाद सीधे हिलाल के पास चलेंगे। साल 2014 में 457 इंडस्ट्रियल यूनिट सिक करार दिए गए थे अर्थ स्टेट जम्मू कश्मीर की, जिसमें लद्दाख भी था 2014 में। और अब ये बढ़ते बढ़ते 2000 यूनिट हो गया है। 457 से 2000 यूनिट ये बन गए हैं 2021 में। ये अलार्मिंग ट्रेंड है। कहां पर 457 और कहां पर 2000। और 85% इंडस्ट्रियल यूनिट क्लोजर के दहाने पर, यानी ताला लगने के दहाने पर आ गए हैं मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी जब रवा साल शुरू होगा, यानी जब अगला साल शुरू होगा तो मार्च तक 85% इंडस्ट्रियल यूनिट पर ताला चढ़ेगा। माहिरीन इस तरीके की पेशन गोई कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पैकेज की बातें हो रही थी सन्नत के हवाले से, वो इन लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है। अगर वो हो जाता तो शायद कुछ चीजें बच पाती। बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात हम आपके सामने रख चुके हैं। सीधे चलेंगे श्रीनगर। इस खबर को मजीद समझने के लिए हिलाल हांजुरी हमारे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सन्नत की बात करते हैं तो बयानात हमारे सामने है जी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे सामने है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर पैकेज हमारे सामने है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात करते हैं, 2014 में जब एक रियासत थी 450 के करीब यूनिट्स सिक थे, और 2021 आते आते 2000 से ज्यादा यूनिट सिक पाए जा रहे हैं। अब यह भी खबर है कि मार्च आते आते 85% यूनिट्स पर ताला लगेगा। तो ये जो पॉलिसी हमारे सामने है, जिसको लेकर इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, रोजगार को बढ़ाने की बातें हो रही है, किस हद तक आप इसको सही मान रहे हैं? और ये जो एदाद शुमार सामने रखे जा रहे हैं, इन एदाद शुमार को ग्राउंड जीरो पर कितना सही माना जाए? जो कि आपने आदाद शुमार दिए हैं, मुझे याद है पार्लियामेंट्री सेशन जब मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री को लेकर शुमार पेश किया था और उसे सरकार ने कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया, बल्कि सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया था, जिसमें बताया गया था कि साल 2019 के बाद साल 2021 तक या 20 तक जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 12,997 यूनिट्स में से, याद रहिए 12,997 यूनिट्स में से जम्मू और कश्मीर के अंदर लगभग 7,707 यूनिट बंद हो गए थे। ये पार्लियामेंट का डेटा मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं अपने नाज़रीन के साथ। तो इस तरह से यहां पर 80% के आसपास, 70% के आसपास जो यूनिट होल्डर्स है कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो अब सिक पड़े हैं, बंद पड़े हैं। कमजोरी नहीं बल्कि बंद पड़े हुए हैं। ये पार्लियामेंट का डेटा मैं बता रहा हूं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे वो हम आज भी देख रहे हैं। क्योंकि साल 2019 के बाद जिस नवियत से हालात के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग गुजरे हैं, उसके बाद इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो था वो इंडस्ट्रीज पर ही पड़ना था। क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज ऐसा है कि जब रास्ते भी बंद हो गए, इंटरनेट भी बंद हो गया, और उसके बाद जो सूरत हाल बिल्कुल मखदूश हो गई, तो उसके बाद कस्टमर नहीं मिला। जब कस्टमर नहीं मिला तो उसका डायरेक्ट असर जो है इंडस्ट्रीज पर ही पड़ा। और दूसरी बात, पूरे मुल्क के मुकाबले में जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रीज बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इन टेक्निकल पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो टोपोग्राफी है वह हम टेल एंड पे हैं, यानी जम्मू कश्मीर के बाद हम किसी और स्टेट को अपना मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकते हैं बेशतर। और दूसरी बात, हमारे पास इस तरह के रॉ मटेरियल के वसाइल नहीं है कि हम रॉ मटेरियल यहां से क्रिएट करेंगे और उसका बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो किसी और स्टेट में भेज देंगे, बल्कि हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें लागत बहुत ज्यादा आती है, और जब हम नेशनल मार्केट में देखते हैं तो हम कम्पीट नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि हम
नेशनल लेवल पर अपने जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या जितने भी सनतकार हैं वो compete नहीं कर पाते हैं। तो वजह क्या है? अब ये है कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन है, जितना भी हमारा माल है, वो ज्यादातर जम्मू कश्मीर के अंदर ही कंज्यूम होता है। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर बंद रहेगा, इंटरनेट की सहूलियत स्नैप की जाएगी, हड़तालें रहेंगी और कोविड भी आ जाएगा, तो जाहिर है कि फिर इसका असर यहाँ की इंडस्ट्रीज पर ही पड़ना है और यहाँ पर उसका नुकसान आज हमें 80% या 70% की सूरत में देखने को मिल रहा है। अब इस पे गवर्नमेंट अगर 30% कुछ मामलत भी करेगी, लेकिन क्या मार्केट अभी सैचुरेटेड है? क्या अगर हम ये 30% इस पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या फिर हमारा मार्केट रिवाइव हो पाएगा? क्या लोगों के पास पैसा है अभी कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद पाएंगे? महंगाई बहुत ज्यादा है। तेल जो आप रॉ मटेरियल लाते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आप किराया भी कितना बढ़ चुका है। तो हर किसी चीज में जब पैसा बढ़ चुका है और इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, तो उसके बाद ऐसे मार्केट में किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिलाल, जरा ये बताएगा, इस सन्नत को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया या जम्मू कश्मीर जो हालिया जो पॉलिसी भी बनाई गई है, जम्मू खासकर अगर हम बात करेंगे, इंतजामिया को किस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि इस सन्नत और इस सन्नत के साथ जो जुड़े अफराद हैं उनको बचाने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है? देखिए गवार, इससे पहले अगर आपको याद होगा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर जीएसटी लागू नहीं था, तो उसके बाद जो टैक्सेस थे, कई सारी चीजों में आपको टैक्स माफ किया जाता था। लेकिन आज की डेट में, आज आपकी तमिलनाडु की, वेस्ट बंगाल की, गुजरात की, मुंबई की जो इंडस्ट्रीज है वो तकरीबन सेम है। कोई इसमें जो है कोई बड़ा फायदा टैक्सेस को लेकर नहीं मिल रहा है। इससे पहले जो सरकारें थी वो आपको ये रिइंबर्समेंट करते थे और उसके बाद आपको मिल जाता था। जी, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज की ही बात नहीं है, बल्कि बाकी जितने भी बिजनेस यूनिट्स है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 5% से लेकर 28% तक अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आप जीएसटी पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर का एक बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बिल्कुल उसका मुवाजना गुजरात और मुंबई की बिजनेसमैन से किया जाता है। लेकिन जब हम माहौल का हवाला देखते हैं, तो माहौल में ना ही मुंबई जैसा मार्केट हमारे पास है, ना ही गुजरात जैसी सनत हमारे पास है। तो इस तरह से इन चीजों में हम कंपीट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जितने भी टैक्सेस हैं, अगर उस पर कुछ रियायत दी जा सकती है। और दूसरी बात, जो किराया का पैसा बढ़ता है, क्योंकि हमें फ्रेट को लेकर बहुत सारा पैसा जम्मू कश्मीर के सनतकारों को रॉ मटेरियल पर देना पड़ता है, तो अगर उसमें भी किसी तरह की कमी आ जाती है, तो फिर शायद मुमकिन है कि जो जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री है वो किसी हद तक आगे बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हिलाल हंजूरी आपका। ये थे, बात कर रहे थे सनत के हवाले से और सनत को किस तरह से बचाया जाए। जो 80 से 85% जो है सनती यूनिट वो फिलहाल तबाही के दहाने पर है, लेकिन इंतजामिया को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और इस सनत को बचाने या इस सनत के साथ जुड़े अफराद को बचाने के लिए मजीद इकदाम उठाने की जरूरत है।